वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपके बुक का जो चैप्टर नंबर 9 था, वो एनिमल्स का, उसके चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी का ये एक और नए पार्ट का वीडियो है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था और उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अमेजिंग एनिमल नाम का आपका चैप्टर है आपके बुक का, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें आप लोगों को अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, और इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं? जो कि जंगल में रहते हैं। ठीक है, द एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, like lion, tiger, fox, wolf, bear, and elephant are some wild animals. Wild animals live in natural shelter like trees, cave and bushes. ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने कल के वीडियो में देखी होगी, या फिर इससे पिछले वीडियोस में आपने देखी होगी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पेट एनिमल्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं। पेट एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं, वैसे जानवर जो हम ही लोग के साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं। लाइक डॉग, कैट, रैबिट, पैरट, फिश एक्सेट्रा आर पेट एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में लिखे हुए हैं जो कि पेट एनिमल्स है। तो कल तक का जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं तक का था। ठीक है, इसके बाद जो आपके बुक में नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग आज के वीडियो का मेन डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बुक आपका लिखता है अ पैराकिट इज अ कॉमन बर्ड। ठीक है, पैराकिट नाम की एक पक्षी है जो कि एक कॉमन बर्ड है, जो कि देखने में कैसी होती है। ये आपको यहाँ इसका इमेज शो हुआ है, ये आपके पैराकिट का इमेज है। ठीक है, पैराकिट इज अ कॉमन बर्ड, इट कैन फ्लाई इन स्काई, अ बर्ड हैज feather in its body। ठीक है, इट हैज अ बीक एंड अ क्लॉ। ठीक है, ये आपका गिवन है। क्या कहता है कि पैराकिट नाम की एक पक्षी होती है जो कि एक कॉमन बर्ड है, ये हवा में उड़ सकती है। एक बर्ड के पास, अ बर्ड हैज अ फेदर। ठीक है, फेदर यानी कि पंख। ठीक है, ऑन इट्स बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर पंख होते हैं। ठीक है, एंड अ बीक एंड अ क्लॉ। ठीक है, एक बर्ड्स के पास उसके बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर बीक होती है यानी कि चोंच होती है, और लास्ट में क्लॉज यानी कि ये पंजे होते हैं। ये उसके बॉडी के ऊपर पूरा फेदर आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके माउथ को ही हम लोग, बर्ड्स के माउथ को हम लोग बीक कहते हैं, चोंच कहते हैं, और क्लॉज तो ये पंजे होते हैं। ठीक है, इतना सब चीजें आपके फर्स्ट में गिवन है। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या है, फन फैक्ट एक दिया हुआ है। फन फैक्ट एक दिया हुआ है, क्या है, बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई। क्या कहता है कि बर्ड्स, वैसे बर्ड्स जिनमें, यानी कि पक्षियां, जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, ये उड़ नहीं सकते हैं। ये जो पक्षियां हैं ये उड़ नहीं सकती है। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। इन्हें हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जानते हैं। फ्लाइटलेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस वर्ड को गौर करेंगे, इसका वर्ड का है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, फ्लाइट प्लस लेस इज इक्वल टू फ्लाइटलेस। ये जो फ्लाइटलेस वर्ड है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपका फ्लाइट वर्ड है
और दूसरा लेस बर्ड है। फ्लाइट का मतलब उड़ना और लेस यानी कि कम, मतलब कि वैसे यहाँ पे हम लोग बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं और बर्ड्स के ही अंदर वैसे बर्ड्स जो कि लेस फ्लाई करते हैं या फिर फ्लाई नहीं करते हैं उनको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड के कैटेगरी में डालते हैं। वैसे बर्ड्स जितने भी होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, हेन को आप अगर देखे होगे करीब से तो आप देखे हो कि हेन जो है सो हवा में फ्लाई नहीं करता है। डक डक तो थोड़ा मोड़ा करता भी है, हेन नहीं करता है। ऑस्ट्रिच नहीं करते हैं, पेंगुइन्स नहीं करते हैं, कीवी ये जो होता है ये टोटली फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, मतलब ये थोड़ा भी फ्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है आगे बर्ड्स का डिस्कशन यहीं तक था। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है वो वाटर एनिमल्स या फिर कहिए तो फिशेस से रिलेटेड चीजें स्टार्ट होती है। फिश इज अ वाटर एनिमल, ठीक है। जो मछली होती है वो पानी में रहने वाली जीव है, ठीक है, पानी में रहने वाली जीव है। फिश इज अ वाटर एनिमल, दे लिव इन वाटर, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं, वो वाटर के अंदर रहते हैं। दे लिव इन वाटर। फिशेस कहाँ रहती है, वो वाटर के अंदर रहती है। दे स्विम विथ द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, ठीक है। वो अपने बॉडी पे लगे हुए फिन्स के हेल्प से वाटर में स्विम करते हैं। यानी कि फिशेस को अगर वाटर में स्विम करना होता है तो वो अपने बॉडी पे लगे हुए फिन्स के मदद से वाटर के अंदर तैरते हैं, ठीक है। दे हैव स्केल्स scales all over their body. They have scales all over their body. उनके बॉडी के ऊपर scales पूरा होता है। They breathe through their gills. और जब भी उनको सांस लेना होता है तो वो किस के मदद से सांस लेते हैं, with the help of their gills, यानी कि गिल्स के हेल्प से वो लोग सांस लेती है, ठीक है। गिल्स के हेल्प से वो सांस लेते हैं। कौन, तो फिशेस। तो फिशेस के बारे में आपने यहाँ देखा कि फिश एक वाटर एनिमल है जो कि वाटर के अंदर रहता है और जब भी उनको स्विम करना होता है तो वो अपने फिन्स के हेल्प से स्विम करता है, विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। और उनके बॉडी के ऊपर पूरा स्कैल्स होता है। उसके बाद जब भी उनको ब्रीथ करना होता है तो वो अपने गिल्स का हेल्प लेते हैं। गिल्स की मदद से ही वो सांस लेते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाटर में रहने वाले यहाँ पे कुछ जीवों के भी नाम दिए गए हैं। जैसे एक तो आपको फिश का हम लोगों ने डिस्कशन ही कर लिया। सेकंड में जो आपको यहाँ जेली फिश दिया हुआ है, उसके बाद डॉल्फिन का है फोटो गिवन, सी हॉर्स का फोटो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ स्टारफिश का फोटो आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले एनिमल्स में आगे तो हम लोगों को एक अलग वेराइटी के अब एनिमल्स के बारे में पता चलेगा जो कि आपका इंसेक्ट्स है, ठीक है। आपका इंसेक्ट्स के बारे में है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया या। अब जो है इंसेक्ट्स की बात हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, ठीक है। इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स जो के बारे में जैसे ही आप अपने बुक में पढ़ोगे तो इंसेक्ट्स के बारे में जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स, दे हैव 6 लेग्स, ठीक है। अभी तक आपने ह्यूमंस के बारे में देखा कि उनके पास 2 लेग्स होते हैं। एनिमल्स में आपको 2 और 4 लेग्स देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स के अंदर आपको 2 लेग्स देखने को मिले हैं। अब इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने आए हैं तो इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होता है, ठीक है। इतना ये सभी इंसेक्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स में देखा जाता है कि इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स, दे हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स तो पहले बात कि छोटे एनिमल्स होते हैं और उनके पास 6
पैर होते हैं। Insects are tiny animals and they have 6 legs. Most insects have wings and can fly. ज्यादातर इंसेक्ट्स के पास विंग्स होता है, यानी कि पंख होते हैं उनके पास, जिसके मदद से वो उड़ सकते हैं। अब आप एक काम करना, आप अपने आसपास में इंसेक्ट्स का एक डेटा कलेक्ट करना, जिसमें आप उसमें चेक करना कि कितने इंसेक्ट्स हैं जिनके पास 6 लेग्स है और कितने हैं जिनके पास विंग्स है। ठीक है, विंग्स है और कितने के पास 6 लेग है। 6 लेग्स वाले में एंट आपको मिल जाएगा, हाउस फ्लाई मिल जाएगा और हनी भी मिल जाएगा, एक्सेट्रा चीजें मिल जाएगी। उसके बाद आप है ना ध्यान से देखोगे तो ये सभी के पास आपको विंग्स भी मिल जाएगा। इसी चीज का आप एक रिपोर्ट बनाओगे जिससे आपको ये समझ में इजीली आएगा कि कैसे कैसे इंसेक्ट्स आपके आसपास में पाए जाते हैं। Some insects also help us, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स जो है सो हमें मदद करते हैं। अब इंसेक्ट्स जो एक एनिमल है, टाइनी एनिमल है, वो हमें कैसे मदद करता है तो हम लोग उसको देखेंगे। द बी मेक हनी दैट वी ईट, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके बुक में दिया गया है उसी प्रकार से, जैसे कि एक बी जो होता है यानी कि मधुमक्खी, यहाँ पे हनी बी की बात की जा रही है। बीज तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पे हनी बी की बात की जा रही है। बी जो होते हैं वो हनी को है ना बनाते हैं, जो कि हम लोग उसे खाते हैं। ठीक है, बी जो होते हैं वो हनी बी को बनाते हैं जिसे हम ह्यूमंस लोग इजिली अच्छे से खाते हैं। हनी है ना कलेक्ट करता है, हनी कलेक्ट करता है फूलों से और स्वीट ऑब्जेक्ट से जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और उसे ही हम लोग अच्छे से खाते हैं। मेनी इंसेक्ट स्प्रेड डिजीज, और वहीं पे इंसेक्ट्स ही में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि डिजीजेस फैलाने का काम करते हैं, यानी कि जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके बुक में अलग अलग इंसेक्ट्स का कुछ कुछ पिक्चर गिवन है। जैसे कि फर्स्ट में आपको ये बी का फोटो दिया हुआ है, हनी बी, जो कि अपने बीहाइव में है। ठीक है, यानी कि अपने मधुमक्खी के छत्ते में है। ठीक है, सेकंड में आपको यहाँ पे हाउस फ्लाई का फोटो गिवन। हाउस फ्लाई यानी कि आपके ये घर में आपको देखने को मिल जाएगा हाउस फ्लाई। ठीक है, या फिर कोई भी खाने वाली चीजों पे ये मंडराते रहता है हाउस फ्लाई। ठीक है, उसके बाद मॉस्क्यूटो यानी मच्छर, शाम का टाइम होता है तो मॉस्क्यूटोज आपको आके बाइट करते हैं, इवन आपका ब्लड भी सक करते हैं, यानी कि आपका खून चूस लेते हैं। उसके बाद एंट का फोटो दिया है, एन एंट इन एन एंट हिल। ठीक है, ये चींटियां कहाँ रहती है? एंट हिल में, यानी कि जहाँ पे ये अपना खुद का घर बनाती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एंट हिल। ठीक है, एंट का महल। ठीक है, उसी में ये चींटियां रहती है। अभी इस क्लास के अंदर हम लोग इंसेक्ट्स तक का ही डिस्कस किए हैं। इसके जो चैप्टर में रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर भी बचे हैं, इवन जो एक्सरसाइजेस का पार्ट है उसको भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये जो पूरा वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या या फिर परेशानी आई होगी तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को फिर से जाके जिस भी पॉइंट से आपको समझ में नहीं आया है आप वहां से उसे रिज्यूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।